देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि क्रिया क्या है, क्रिया की परिभाषा एंड क्रिया के प्रकार, मतलब कि व्हाट इज वर्ब एंड देन डेफिनेशन ऑफ वर्ब एंड देन टाइप्स ऑफ वर्ब. तो हियर विल सी सम पिक्चर्स. ठीक है. देखो, अब हियर बाय सीइंग दैट यू कैन से कि समवन इज प्लेइंग, तो हु इज प्लेइंग? तो बालक खेल रहा है. तो हियर, as I have mentioned many times, like when I was doing the विशेषण and all, कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मतलब करना हो, ठीक है, लाइक वो विशेषण के लिए कि जैसे फूल कैसा है, तो फूल सुंदर है, तो देर वॉज अ सुंदर, तो सुंदर इज अ विशेषण. यहाँ पे यू नीड टू आस्क लाइक कि कौन क्या कर रहा है. तो वॉट एवर इज अ करना, लाइक, ठीक है, और ये लाइक हैपनिंग. तो इन दैट केस व्हाट आंसर्स यू आर गेटिंग, दैट इज योर वर्ब. तो जैसे कि बालक क्या कर रहा है, तो बालक खेल रहा है. द बॉय इज प्लेइंग. सी, हियर बाय सीइंग द पिक्चर वी कैन से कि व्हाट शी इज डूइंग. तो माया गृह कार्य कर रही है, मतलब होमवर्क कर रही है. देन टीचर क्या कर रहा है, तो टीचर पढ़ा रहा है. नाउ, हाँ नाउ यहाँ पे देखेंगे कि क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका विशेष रूप से समय सीमा के संबंध में संकेत देता है. क्रिया के रूप से पता चलता है कि कर्म वर्तमान समय में चल रहा है, गुजरे समय में हो चुका है, या आगे आने वाले समय में होने वाला है. मतलब कि बस आपको यही देखना है कि जब भी हम कोई सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो उसमें लाइक ना कि डिपेंड्स ऑन, जैसे कि हम टेंस में जब जाते हैं तो हम देखते हैं ना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट, दोज थिंग्स टोटली डिपेंड्स ऑन द आवर वर्ब. मतलब वर्ब के साथ जो लगा होता है, मतलब कि एट द एंड, उसी से हम क्लियर कर पाते हैं कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है. तो जो क्रिया, मतलब कि जो काम कर रहा होता है, वही आपको बताता है. तो वो आपका एक क्रिया होता है, मतलब कि एक्शन वर्ड, मतलब व्हाट आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर गोइंग, लाइक व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू ऑल्सो. तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द वर्ड. अभी हम देखेंगे कि क्रिया की डेफिनेशन क्या है, वर्ब की डेफिनेशन. किन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं. जस्ट नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कि कोई भी एक वर्ड जब आपको बताता है, कि उससे आपको पता चलता है कि व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो वो कंडीशन ही आपको बताएगा कि उसे हम मतलब कि क्रिया कहते हैं. जैसे सपोज सर एग्जाम, अभी मैं पूछूंगी प्रतीति व्हाट आर यू डूइंग, तो तुम बोलोगी मैम मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास कर रही हूँ. राइट. तो तुम कुछ तो कर रही हो, राइट. अदरवाइज मैं पूछूंगी प्रतीति तुम क्या लिख रही हो, तो कुछ तो लिख रही होगी. राइट. तो यही आपका क्रिया हाँ हो मैम। गया, जो काम करते हैं. अभी यहाँ पे मतलब होना और करना, इसके बारे में हम जरा सा क्लियर करके देखेंगे, क्योंकि होना और करना जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है. जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर होना और करना होता क्या है. होना टू बी हैपन एंड करना टू डू. जैसे पिक्चर्स में हम देख सकते हैं, वो लड़का है, रवि दौड़ता है. एक लड़की लिख रही है, तो सुमन एक लड़की है जो लेटर लिख रही है. ये एक लोटस का फ्लावर दिख रहा है, तो यह कमल है. यह एक पेड़ है, तो आम पेड़ पर है. तो जैसे कि यहाँ पे आपको जो ऑरेंज कलर का दिखाया जा रहा है, कि दौड़ता है से रवि के दौड़ने का, तथा लिखती है से सुमन के लिखने का कार्य है से कमल के होने का भाव है, और है से आम का पेड़ पर होने का भाव प्रकट होता है. ये सब क्रियाएं हैं. मतलब यहाँ पे रवि और सुमन तो काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसकी मतलब लाइक ना ये प्रेजेंट होने के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, कमल है. राइट. जैसे हम पूछते हैं ना, ओ हाँ समथिंग वाज देयर, यस समथिंग वाज देयर. देन फल है, आम है, कहाँ पर है, पेड़ पर है. राइट. तो ये वहां के हाँ होने की कंडीशन के बारे में बता रहा है. तो होना इज टोटली अबाउट द, कि मतलब किसी चीज के बारे में बता रहा है कि समथिंग इज देयर जस्ट लाइक एग्जिस्टिंग थिंग्स. ठीक है. तो किसी कार्य के करने या होने का हाँ बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं.
जैसे अभी हम देखेंगे कि क्रिया की परिभाषा से, मतलब कि एज पर द डेफिनेशन देयर आर लाइक टू कैटेगरीज, वन इज अ होना एंड वन इज अ करना, अनदर वन। तो होना इज लाइक कि मतलब जैसे यहाँ पे कमल वाला एग्जांपल था, कुछ तो है, तो मतलब वहां पे क्या है, तो दैट इज योर होना, मतलब लाइक वहां पे उसकी मतलब प्रेजेंस को बता रहा है कि वहां पे कुछ है। करना इज लाइक रिलेटेड टू डू, what and all we can do it, that is your our verb means action word. Okay, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि क्रिया के भेद कितने तरह के होते हैं। तो क्रिया के दो टाइप्स होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो फर्स्ट वन हो गया आपका अकर्मक और सेकेंड वन इज सकर्मक, जिसे हम इंग्लिश में अकर्मक को हम इंट्रांसिटिव वर्ब और सकर्मक को ट्रांसिटिव वर्ब। अकर्मक का अर्थ हाँ। होता है बिना कर्म का, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, किसी किसी सेंटेंस में होता है, जैसे हम जब हम ये सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, तो हमें यही सिखाया जाता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। हाँ। लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, राइट। एज पर द पिक्चर यू कैन सी किसीला हस्ती है, प्रदीप सोता है, राइट। हाँ। हम्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट एंड वर्ब ओनली, देयर इज अ नो ऑब्जेक्ट, तो दैट इज योर अकर्मक क्रिया। तो इन अकर्मक देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट, बट इन द सकर्मक दिस इज द डिफरेंस, ओके। बट इन द सकर्मक देयर विल बी अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। फाइन। ओके। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब ओनली सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मोर नाचता है, लेकिन इसी मोर को लेकर के ना हम कोई दूसरा सेंटेंस बनाए, मोर बादल आने पर नाचता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बादल विल बी द ऑब्जेक्ट, इजंट इट। हाँ। हाँ, तो वो आपका हो जाएगा क्या, सकर्मक क्रिया। बट यहाँ पे सिर्फ मोर नाचता है, दैट विल बी योर अकर्मक क्रिया। फाइन, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ। ओके। यस। देखने में नाचना और हंसना क्रिया में नहीं, किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, ये सीधे सीधे अपने कर्ता पदों से संबंधित है। नाचने और हंसने का आधार क्रमशः मूड और अविनाश है। दूसरे शब्दों में अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, मतलब अगर सिंपल सेंटेंस में ये देखा जाए तो ये है कि अकर्मक के लिए वी डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट। नाउ सकर्मक क्रिया, जिसे ट्रांजिटिव वर्ब भी हम कहते हैं, सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें एक क्लू दे सकती हूँ, राइट। अकर्मक, अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है। मतलब जस्ट लाइक कि बिना उसके, कैसे हम अपोजिट वर्ड्स लिखते हैं, सफल असफल, राइट। द सेम काइंड यू जस्ट थिंक। फॉर द सकर्मक, स मीन्स अलोंग विथ, कर्म के साथ। तो सकर्मक में विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, अकर्मक विदाउट ऑब्जेक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? इट्स अ सिंपल क्लू। हाँ। सकर्मक क्रिया में कर्ता के काम का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने चित्र बनाया, चंचल खाना बनाती। इन वाक्यों में चित्र और हाँ। खाना कर्म है तथा क्रिया का फल चित्र और खाना कर्म पर पड़ रहा है, अतः बनाया बनाती है, क्रियाएं सकर्मक है। क्रिया से पूर्व किसको किसे आदि लगाकर प्रश्न पूछने से यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। व्हाट आई टोल्ड यू, कि जब भी आपको मतलब कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो देन यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दैट सेंटेंस, ओके, एंड वट एवर यू आर गोइंग टू गेट आंसर, तो वहां पे अगर आंसर आता है तो वो हो गया आपका सकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू हाँ। द पिक्चर, मोहन ने हाँ। बनाया, क्या बनाया, चित्र बनाया, राइट। चंचल हाँ। क्या बनाती है, तो चंचल खाना बनाती है। फाइन। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, राम हाँ।
राम पढ़ रहा है, दैट कैन बी ऑल्सो वन सेंटेंस, राइट, एज पर द अकर्मक क्रिया, राइट। हाँ। लेकिन यहाँ पे राम समाचार पत्र पढ़ रहा है, मतलब कि सकर्मक क्रिया हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर समाचार पत्र। सीता बाजार जा रही है, सीता जा रही है, दैट कैन हाँ। बी ऑल्सो, पर शी इज गोइंग टू अ मार्केट एंड मार्केट इज अ ऑब्जेक्ट, तो दिस विल बी अ सकर्मक क्रिया। जॉनसन क्रिकेट खेल रहा है, जॉनसन खेल रहा है, दैट कैन बी ऑल्सो एज पर अ अकर्मक, बट हियर दे हैव मेंशन्ड क्रिकेट, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस विल बी अ सकर्मक क्रिया, राइट। हाँ। देखो यहाँ पे मतलब लाइक ना, जैसे कि तुम लोग बोलते हो जैसे कि प्रकृति यू ऑल्सो डू द मिस्टेक्स, कि लाइक कहाँ पे रही यूज करना है, कहाँ पे रहा यूज करना है, राइट। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। देखो, लिंक इफेक्ट्स ऑफ वर्ब इन जेंडर, तो जैसा कि मान लिया हमने लिख दिया, वह पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, राधा नाच रही है, तो ये सब डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, मतलब कि जैसे कि जब होता है तो हम लोग ना, हाँ रहा है, रही है, ये सब बोल देते हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता होता कि रहा है लड़का के लिए यूज करते हैं, रही है लड़की के लिए। तो ये जो आपका वर्ब है एट द लास्ट अलोंग विद द एक्शन वर्ड्स, ये टोटली डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, कि दैट सब्जेक्ट इज अ मेल और फीमेल, एंड डिपेंड्स ऑन दैट यू नीड टू चेंज इट हियर। आर यू गेटिंग? देन द नेक्स्ट वन, इफेक्ट्स ऑफ वर्ब इन वचन, मतलब कि सिंगुलर एंड प्लूरल में भी डिफरेंस होता है कि हम वर्ब को कैसे लिखते हैं। जैसे देखो, लड़की सो रही है, तो वन गर्ल इज स्लीपिंग, लड़कियां सो रही हैं, दैट कैन बी द सेम। बच्चा खाना खा रहा है, लेकिन बच्चा का प्लूरल होता है बच्चे, तो यहाँ पर हमें चेंज करना होगा वर्ब एट द लास्ट, रहे हैं। देखो, ये रहे हैं का यूज हम लोग, मतलब मैं यहाँ पे वचन भी ऐड कर रही हूँ इसमें, क्रिया में। यहाँ पर दो तरह की चीजें होती हैं जनरली ना, सब लोग कंफ्यूज होते हैं, और इवन ये लोग क्या करते हैं, इवन स्पीकिंग टाइम में भी जब स्पोकन हिंदी की भी बात होती है, तो उस वक्त भी लोग क्या करते हैं ना, कि लाइक पापा गया था, मम्मी गई थी, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता होता कि जो मतलब कि एल्डर पर्सन है, जो हमसे बड़े हैं, वो अगर सिंगुलर फॉर्म में भी जब सेंटेंस में आते हैं ना, तो वहां पर हमें ये रहे हैं का प्लूरल फॉर्म वाला यूज करना पड़ता है। फॉर्मूला है ये, आपको ऐसे ही यूज करना है। जब भी हम ऐसे हाँ। वगैरह लिखते हैं ना, तो हम लोग ये चीज भूल जाते हैं और एज यूजुअल लिखते चले जाते हैं। लेकिन जब हम किसी एल्डर पर्सन के बारे में, किसी रिस्पेक्टफुल ऑनर्ड वाले इंसान के बारे में जब लिख रहे हैं, तो वहां पर वो इंसान सिंगुलर होकर के भी उसे रिस्पेक्ट देने के तौर पर यहाँ पर ये चेंज वर्ब में किया जाता है। ओके, दिस इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन। दिस इज लाइक, अभी देखो हम थोड़ा सा कैसे हम इंग्लिश में ये करते हैं, V1 V2 V3 V4, राइट। तो दिस इज द हाँ। लाइक ना, मतलब दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, कि मतलब देखो कैसे ये हिंदी वाला बनता है, ठीक है। हम्म। तो इसका जैसे कि देखो, गो से शुरू होता है, तो गो का मतलब होता है जाना, राइट। हाँ। तो वेंट हो गया, मतलब कि चला गया, और गया ऑल्सो, मतलब यहाँ पे देखो हम ये भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ गया भी और चला गया, बोथ टुगेदर।
फिर गॉन का भी गया और लेकिन गॉन के लिए हम गया हुआ ही यूज करते हैं। गोइंग का जा रहा है, जा रही है, डिपेंड्स ऑन द जेंडर। ठीक है। द नेक्स्ट वन, कम का आना, हम्म। ईट का आया। कम का फिर से आना ही हो जाता है, और कमिंग का आ रहा है और आ रही है। ईट का खाना, एट का खाया, ईटन का खाया, फिर ईटिंग का खा रहा है, खा रही है, डिपेंड्स ऑन द जेंडर। ठीक है। ये हमने V1 को प्रेजेंट फॉर्म मतलब कि करंट सिचुएशन, V2 पास्ट मतलब हमारा बीता हुआ, V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब कि जो काम हो गया है उसके बारे में हम बता रहे होते हैं। और ING फॉर्म इज लाइक अ कंटिन्यूअस गोइंग ऑन, like a present continuous, past continuous. Even in the past continuous we will use आ रहा था, आ रही थी, जा रहा था, जा रही थी, depends on the sentence and then tense. Okay. सकर्मक क्रिया का भी ना टू टाइप्स होता है, एक है एक कर्मक और द्विकर्मक। मतलब क्या होता है ना कि किसी किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है और किसी किसी में दो ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, विकास श्याम की गाड़ी चलाता है। विकास चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी। किसकी गाड़ी? तो श्याम की। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए। प्रतीति, कैन यू डू दिस? यस मैम।